द करेक्टेड बिल्डिंग ऑफ द नेशन करनी पड़नी हमें। Exactly. हमें सीखना पड़ना। अभी मैं इशारे पे, मैं ग्रीन लाइट पे मुड़ा हूँ और एक बंदा आ ही जा रहा है रेड लाइट के ऊपर, तो मैंने उसको रोक के डक के उसको कहा, मैं क्या देख यार, मेरी जान की खैर है, ये तेरे साथ फैमिली बैठी हुई, तेरे साथ फैमिली बैठी है, अगर मैं गाड़ी मार भी दूं, चलो मैं पैसे वाला बंदा, मैं फिर गाड़ी खरीद लूंगा, और तेरी बच्चों की जान चली जाती तो फिर क्या करता? क्या सॉरी शोएब भाई। मैं क्या बस सॉरी, मैं क्या आंदा तो नहीं करेगा, बच्चों की खातर ना कर। तो कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान का भी यही हाल है माशाल्लाह। मैं 5 साल रहा हूँ वहाँ पे, एक रोड सेंटा क्लॉज के ऊपर बनना था, एक पुल का एक हिस्सा बनना है, 4 साल में बना है। और मैं रोज उसकी आवाम को देखता था, तकलीफ होती, मुझे तकलीफ होती थी, क्या की हो रहा है यार क्या हो रहा है। अगर मैं हिंदुस्तान में पैसा बना रहा था, और बहुत पैसा बना रहा था मैं, लेकिन जो मेरे साथ के जो काम करने वाले थे, जैसे ड्राइवर्स हो गए, मेरे खादम हो गए, मेरे बाउंसर्स हो गए, मेरे गार्ड्स जो बॉडी गार्ड्स हो गए, ये सारे सुबह 5 बजे आते थे और रात 12 बजे जाते थे, कि मेरे लॉन्ग आवर्स थे हिंदुस्तान में काम करने के। लेकिन मैंने पूछा इनसे तनख्वाह क्या है? 20,000, 12,000। देन आई मेड श्योर देन दैट टाइम कि मैं अपना 30% ऑफ माई वेल्थ, जितना मैं अर्न कर रहा हूँ इस मुल्क से, हिंदुस्तान से, मैं इधर ही छोड़ के जाऊँगा। क्या बात, इन लोगों के लिए छोड़ के जाऊँगा, बिकॉज इनका हक है यार, आखिर इंसान है यार, उनके भी बच्चे हैं यार। और 22,000 में क्या गुजार। मैंने महेश भाई से पूछा, महेश भाई आप कितने बना लेते हो? 16,000। मैं कहा आप मेरे साथ सुबह 7 बजे से लगते हो, शाम 8 बजे ड्यूटी खत्म होती है, और 2 घंटे तो पीरियड 2 घंटे स्टक रहना पड़ता है ट्रैफिक में। अगर आप गलत टाइम में बॉम्बे में निकल गए, आप गए फारग, आप मारे गए। सुबह सुबह 4 बजे निकलता था ताकि मुझे ट्रैफिक ना मिले। तो वो महेश भाई, अगर मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ आपको, महेश भाई को मैंने सुबह 5 बजे मुझे उन्होंने लेना, मुझे स्टूडियो लेके जाना, उनका काम है मुझे खाना, मेरे जूतों के लिए लादा लोग थे, ड्रेसिंग के लिए लादा थे, मेरे लिए गार्ड्स लाते, मेरे गाड़ी के ड्राइवर लादा थे, मेरे मेकअप वाले लादा थे। आगे स्टूडियो में रन डाउन पूरा पड़ा होता था, सिर्फ जाके मैंने बोलना और वापस आना है। लेकिन बट इट वॉज माई इंटेंट कि यार कि नहीं यार, ये क्यों स्ट्रगल करें। और सिमिलरली मुझे पीटीवी में भी ऐसे ही है। देखो यार, मैं अपना पैसा कब्र में थोड़ी लेके जाना मैंने। सो लोगों को इम्पावर करो यार, खुदा का वास्ता। अगर शहजाद अगर अच्छा एंकर बन रहा है तो उसको उठाओ ऊपर। और मैं पीसीबी को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। उठो, मैं तरीका बताता हूँ तुम्हें, वेबसाइट कैसे बड़ी करनी है, मैं तुम्हें बताता हूँ यूट्यूब के चैनल कैसे बड़ा करना है। मैं फास्ट यूट्यूबर हूँ इस एशिया का, आप रिकॉर्ड होल्डर हूँ। बिल्कुल, कि मेरे को सीख ही लो। हाँ, क्या शर्माने की इसमें क्या बात है, सीख ही लो, पूछ ले, आके मेरा इंटरव्यू ही कर लो। मेरी रीच ज्यादा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया में रीच ज्यादा, मेरा इंटरव्यू कर लो। लेकिन नहीं करेंगे, मुझसे ही पूछ लो कि कंटेंट बिल्डिंग कैसे करनी, स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनानी। ईगो हाई हो जाती है। ईगो नहीं यार, अकल ही नहीं है। अकल ही नहीं है। अकल होती तो इतना बड़ा ब्रांड पीसीबी मेरे हाथ में हो, मैं खुदा की कसम प्रॉपर्टी का भी काम करूँ, पीसीबी प्रॉपर्टी का मैं ब्रांच बनाऊँ, बिजनेस ब्रांच बनाऊँ पीसीबी की। आप प्रॉपर्टी का काम करें जी। आप क्यों दूसरा बंदा, पीसीबी से बड़ा लोगो है कोई? कोई नहीं है, कोई नहीं। अगर ये पीसीबी का लोगो किसी दूसरी बाहरी कंपनी में लेके जाओ, फ्रेंचाइजी खरीदने जाओ, वो ना करेगा इनको? कभी नहीं करेंगे। क्यों तुम नहीं ला सकते खाने की फ्रेंचाइजीज? बिल्कुल। क्यों नहीं ला सकते इलेक्ट्रिक गाड़ियां? तुम नहीं ला सकते? तुम्हें किसने कहा है कि तुम बिल्डिंग, तुम बैंक्वेट का काम नहीं कर सकते? तुम्हें किसने कहा प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकते? तुम्हें किसने कहा एप्पल के शेयर नहीं खरीद सकते? तुम्हें किसने कहा तुम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते एप्पल का या टेस्ला के, या टेस्ला किसी के? बिल्कुल। कितने रेवेन्यूज हैं, कितने रेवेन्यूज हैं। वो सारा पैसा इकट्ठा होता तो जाता किसके पास? मैं एक एक बच्चे को देता, अपने जो डोमेस्टिक का बच्चा है, जो मेरा क्लब लेवल का बच्चा है, बेटा प्लीज 1 बजे तक पढ़ी और 2 बजे लेके अपने जिस्म की फैंटी लगानी है 5 बजे तक। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, 1 बजे 2 बजे से लेके स्कूल का खत्म कर और क्लब में फैंटी लगा, और मैं तुम्हारे लिए 100 टूर्नामेंट पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में खिलाता, खाली क्लब के। क्या बात है। और मैं कहता यार 5-5 करोड़ का टूर्नामेंट, लाख रुपए पर बच्चा मैं देता हूँ। मैं देखता पाकिस्तान क्रिकेट कैसे वापस है। रेवेन्यू स्ट्रीम मेरी जान, ये दुनिया इकोनॉमिक्स की दुनिया है, ऐसे ही है, इकोनॉमिक्स की दुनिया है। लेकिन इसमें अखलाकियात का तड़का लगाना पड़ना है तुझे। बिल्कुल। अगर अखलाकियात का तड़का नहीं लगाएगा, ख्याल नहीं रखेगा अपने साथ का, और यार मैंने जहाज भी खरीद लिया तो मेरे ही है ना, ऐसे ही। और यार बाकी तो तेरे साथ रुल गए, उनका क्या करना है हमने। सो बट आई एम नॉट हियर टू गिव यू लेक्चर इन टर्म्स ऑफ तुम्हें
क्या ये होना करना चाहिए? चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, बट मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव दे रहा हूं लाइफ का यार, समझ लो। अपने साथ को इम्पावर जब तक नहीं करोगे, कल ही बादशाह बन गए, खुद ही काले चिटे अंगूर खा रहे हो। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि कहावत है, कहते हैं कि अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, और अगर आप सस्टेनेबिलिटी के साथ जाना चाहते हैं तो आप सबके साथ चलें, तो बहुत आगे भी जाते हैं। अब मेरा ख्याल है वो सवालात पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो आपके मद्दाह हैं, जो If you want to walk fast, हाँ जी, walk alone. But if you want to walk far, वॉक विद एवरीवन, walk along. एग्जैक्टली। तो अब हम सवालात के ऊपर आते हैं। सबसे पहला जो है वो डॉक्टर वाजिद साहब का सवाल है। जी भाई आपकी तरफ फेंक दे। वाजिद साहब कहते हैं कि जी, जब 10 टेस्ट देखकर ही, वही सवाल है जो मैंने आपसे पूछा था, ओपनर बनाना है तो व्हाई नॉट वी शुड चूज यंग प्लेयर अब्दुल्ला शफीक बिन शान, एंड आफ्टर सम टाइम इमाम कैन रिप्लेस शान, एंड रिजवान इज नॉट अ T20 प्लेयर, फिटनेस के रोना छोड़कर आजम खान को क्यों नहीं लेते, स्कोर कर रहा है, कीपिंग भी अच्छी करता है। देखें, invest into somebody that you think that is a future. He is a future. ठीक है, Stick to it. Bear the criticism. हाँ जी, And but stick to your goal. Never make your opinion on the public opinion. ठीक है, Never form your opinion on your public opinion. ट्रू, दिल के है जो इंस्टिंक्ट बोले ना, वो कर, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू बी अ राइट गाय. एग्जैक्टली, यू शुड नॉट बी ईवल. तुझे ईवल नहीं होना चाहिए, तो दिल का साफ हो. तो दिल का साफ है, तू फैसला कर, तेरा गलत भी अल्लाह ठीक करेगा. ऐसे ही है, That's ठीक, ये मैं मोहम्मद वसीम के लिए कह रहा हूँ. ठीक है, और फैसला कर. अगर समझते हो इमरान भट्ट, अमाद भट्ट, इमरान भट्ट, इमरान भट्ट ठीक है, ठीक, अब्दुल्ला शफीक ठीक है, या शान मसूद ठीक है. बिटरनेस के ऊपर ना फैसले नहीं करते जिंदगी में. मुझे लाख लोग ना पसंद हैं, लेकिन मैं इस वजह से उनसे नफरत नहीं करता कि यार ये उनकी ये बुरी आदतें हैं, मुझे बुरी लगती हैं. उनकी आदतों से नफरत करता, लेकिन उनसे एज इंसान नफरत नहीं करता. यार 100 क्वालिटियां भी हैं उनकी, 90 क्वालिटियां भी हैं, 10 बुरी आदतें भी हैं. ट्रू, लेकिन मैं 90 से कैसे महरूम रह जाऊं. शान मसूद को ड्रॉप करना नहीं बनता था. ओके, इज मिस्टेक. स्ट्रेट अवे, उसको आते, रखते, देते, रन देते, उसको आबदली ड्रॉप नहीं होता. ठीक, रन देते. अब जिसके बारे में आपने सोचा कि मैंने इसको खिलाना है, राइट और रॉन्ग, डू नॉट वरी अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, विच इवन इंक्लूड माई सेल्फ इन टू इट. हमारा प्रेशर आएगा, मीम्स बनेंगे, लोग तंग करेंगे. देखो, आज मैं टीवी बैठा हूं, मैं कह सकता हूं, कल अगर मैं बड़ी जॉब पे आया तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे. बिल्कुल, प्लीज डू दैट. और अगर आप इफ यू मेकिंग सेंस, अगर इफ यू आर मेकिंग सेंस, सीरियसली आई वुड एक्सेप्ट दैट. एग्जैक्टली, और मैं पहला बंदा हूँ, मैं कहूँगा यार, मैं दिलेर आदमी, मैं कहूँ यार तू ठीक कह रहा है, मैं तेरी बात मानूंगा. और जितना भी देखो, प्लानिंग के बगैर चलोगे और विजनरी नहीं होगे, दूर नहीं होगे, फार साइटेड नहीं होगे, तब तक काम नहीं चलना. देखो, तनख्वाह के दरमियान और टेन्योर के दरमियान 2 चीज़ें फंसती हैं. कौन कौन सी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी और दूसरी ईगो. बिल्कुल, ईगो बचा, ईगो बचा. ईगो क्या कहती है यार, नहीं बच्चा खेलना बनता है, ये बच्चे का बनता है खेलना, ये ऑनेस्टी है, ये ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए. ये यार ये बच्चा खेलना बनता है, इस बच्चे को खिलाऊंगा, वो चाहे यार किसान का है या प्रेसिडेंट का है, मोइन खान का बेटा है या किसी आम खान का बेटा पेशावर का है, यार वो डिजर्विंग, वो खेलता तो है, खेलना तो इन्वेस्ट करो उस पर. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू एज वेल. और आजम के बारे में जितना मैंने आजम खेलते हुए देखा है, मुझे तो बहुत वंडरफुल प्लेयर लगते हैं. आई थिंक बल्ले के साथ जितना अच्छा वो बल्ले का इस्तेमाल, अपनी शॉट्स का इस्तेमाल करते हैं खड़े खड़े, और अभी तक मैंने नहीं देखा नए टैलेंट में कोई कर सकता. हाँ जी, आगे चलते हैं. आर करके इनका नाम है. ये कहते हैं कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट टू सी अ PSL फ्रेंचाइज ओन्ड बाय द वन एंड ओनली शुएब अख्तर दैट विल होपफुली बी कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस. ये सवाल तो बहुत दफा किया जा But चुका है. honestly, I tell you right now, the biggest brand of the PSL is going to be the Rawalpindi Express team. इंशाल्लाह, That I tell you right now here about a year before. And I tell you कि इंशाल्लाह ये बड़ा ब्रांड बनेगा कैसे, मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह. और मैं इंशाल्लाह जॉब क्रिएशन करूंगा इसमें से. मैं पूरा पाकिस्तान को मोबिलाइज करूंगा इसमें से जी. और मैं पूरा मज़ा दूंगा आप इस टीम का. वो कश्मीर भी हमारा है, मीरपुर भी हमारा है, चक्री भी हमारा है, गुजर खान भी हमारा है, कल्याम शरीफ भी हमारा है, पिंडी भी मेरा है. ठीक है जी, मैं खुद पिंडी वाला हूँ. इंशाल्लाह अगर ये टीम, हम पूरी कोशिश करते हैं, मैं पूरी कोशिश और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये टीम को लाया जाए, क्योंकि रावलपिंडी फेंटा लगाया ना इस्लामाबाद को, पता लगे, मज़ा है. ज़रा पेचा जो लगा हुआ है, आपके ज़रा
आपके पप्पू बच्चों को हम जरा फैंटा लगाते हैं जरा। बर्गर बॉयज वर्सेस बर्गर पिंडी बॉय, बॉयज। पिंडी बॉयज आए, पिंडी बॉयज जब आएंगे आपको खेलते हुए एटीट्यूड नजर आएगा उसमें। बिल्कुल। और आप देखेंगे सर वो आएंगे, पिंडी की क्या- फील अलग है। और सर पिंडी पिंडी है सर, क्या हो गया। पिंडी रावलपिंडी एक्सप्रेस टीम तो बनती ही बनती है। सियालकोट आए, मैं तो जी हक में 12 टीमों के, एग्जैक्टली। मैं तो कहता हूँ जी पूरी एक फेस्टिवल होना चाहिए पाकिस्तान में एटलीस्ट 4-5 महीने का। ये फेस्टिवल के देखो, फेस्टिवल आया ना तो 2 लाख बंदे को तो जॉब लगी ना इस 4 बिल्कुल महीने लगी, की। बिल्कुल। जॉब क्रिएशन तो आ गई, एम्प्लॉयमेंट तो आ गई ना। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, ये कोई पतंगबाजी तो नहीं जैसे गले कट रहे हैं। ये वो चीज है कि जिस पे आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है ना। और देखो अब शहजाद, मैं एक और मेरे जहन में एक चीज आ रही थी। अब ऑनेस्टली पीएसएल ब्रांड को भी ब्रांड चाहिए। हाँ, अंदर से एक और ब्रांड इमर्ज हो। ना ना ना, इसकी पीएसएल की आगे वो खड़ा हो, इसको उठाए। ठीक है, वंडरफुल। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो साल में हम देख रहे हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर मौका दिया तो इस ब्रांड के आगे मैं खड़ा होकर पीएसएल को मैं आसमान पे इंशाल्लाह ले जाऊंगा। इंशाल्लाह। और पीएसएल को मैं कोशिश करूंगा यार कि ये पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बने। और आए कॉन्सर्ट्स हों, सारे आए, शुएब अख्तर फेस्टिवल क्यों ना हो रहा हो, मैं करवाऊंगा 50 फेस्टिवल इंशाल्लाह। मैं कराऊंगा, मेंबरशिप लाऊंगा, मैं इंग्लैंड से लाऊंगा पिंडी के लिए। मैं देखता हूँ, मैं वो काम करूंगा। देखो मैं 50 करोड़ रुपया देकर 2 तस्वीरें नहीं खिंचानी, मुझे अल्लाह ने वैसी इज्जत दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया हुआ है। ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं 50 करोड़ रुपया लगाऊं तो मुझे 2 महीने के लिए पहचानो मैं हूँ, मैं भी मालिक उस टीम का। यार खुदा के बंदो, ठीक है। 2 महीने तस्वीरें खिंचाते हो, 50 करोड़ रुपया दे देते हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी 1 करोड़ रुपये में तुम्हारी ब्रांडिंग करा देता हूँ। मुझे वो नाम याद आ गए जिनके आप जिक्र कर रहे थे। मैं असल में वो देख के इस वजह थोड़ा सा जरा बायस तो नहीं खैर मैं कहना चाहूंगा, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन जितने खिलाड़ी अभी इस दफा पीएसएल से बाहर बैठे हैं, ये भी दुख की बात है। मुझे लगता है कि आगे टीम्स और आनी भी चाहिए। और वो बात भी ठीक है, सिर्फ रावलपिंडी नहीं, सियालकोट किया है, फैसलाबाद किया है, आजाद फैसलाबाद कश्मीर किया है। के। नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम इज गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल, जो होनी ही होनी द चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम इज द जेबी। एग्जैक्टली जी भी। जेबी हमारा है जी, हाँ जी। हमारे 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 जिगर के टुकड़े हैं जी जेबी। Exactly. आजाद कश्मीर हमारा जिगर का टुकड़ा है जी। टीम होनी चाहिए जी, क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन मैच होगा फिर डाटा होएगा फिर। तगड़ा। हाँ जी, तगड़ा पिंडी वर्सेस आजाद कश्मीर नहीं छोड़ेंगे सर हम आपको। वो कहिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कल्चर हमने उठाना है, ये सिटी टू सिटी कल्चर उठाना है। ये जितना सुनने में मजेदार लग रहा है, मुझे लगता है देखने में आई एम श्योर कि ये इससे ज्यादा मजेदार लगेगा इंशाल्लाह। ओए बंदे तो लाओ काम के पहले। एग्जैक्टली। ये आइडिया बिठा के मैं इनको दे रहा हूँ, इस पे वर्किंग करने की जरूरत है। वर्किंग कौन करेगा, मिट्टी के मादू बैठे हुए सारे। ये आपकी बात कल से इंटरनेट के ऊपर चल रही है। एक अगला सवाल आ रहा है, कहते हैं जी, व्हाई शुएब डोंट वर्क टू बिल्ड अ फास्ट बॉलर्स एकेडमी बाय हिमसेल्फ वेयर ही एक्सप्लोर्स यंग टैलेंट एंड बिल्ड देम फॉर कंपेटिटिव क्रिकेट रादर देन वांटिंग अ कमांडिंग जॉब इन पीसीबी। हसनैन शाह कहते हैं। नहीं यार देखो, ऑनेस्टली मैं दिल से बात बता रहा हूँ। जी। मैं 2011 में जब मुझे तकलीफ का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया ना घुटनों में, तो जब भी मैं ग्राउंड देखता हूँ ना तो मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती है। अब वो एक फीलिंग मुझे फील वापस आना शुरू हो जाती है। अब मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इतना मनाता हूँ यार चल खैर है। और क्रिकेट ग्राउंड में जाने की कोशिश नहीं करता, मैं कहीं रोड पे भागूं, कहीं और भागूं, या जंगलों में भागूं, इधर भाग, क्रिकेट ग्राउंड की तरफ नहीं आना चाहता। अच्छा, बाकी रही जहाँ तक सवाल रहा बच्चों को सिखाने का, आई एम ऑलवेज देयर फॉर द किड्स, बट उसके लिए वॉलंटियरली करूँगा। अगर इल्म बांटना है तो वो भी पैसे लेके। लोगों ने अकेडमियाँ बनाई हुई हैं, अकेडमीज बनाई हुई हैं, पैसे लेके इल्म बांट रहे। ये कौन सा आलम है तू यार? तूने क्या किसी से पैसे देके तूने क्रिकेट सीखी थी? सही बात है। बड़ा कोई अच्छा कराची में नजरिया। बैठा हुआ, कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा हुआ, अकेडमियाँ बना के पैसे घर चला रहे हो। यार इल्म बांटना, नॉलेज बांटना, बता दे बच्चे को, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दे। मैं तुझे स्लाइडिंग बाउंसर सिखाता हूँ कैसे करने, मैं तुझे एंगुलर बाउंसर सिखाता हूँ, मैं तुझे रिवर्स स्विंग के क्रीज यूज करने के तरीके सिखाता हूँ, मैं तुझे पेस इंक्रीज करने के तरीके सिखाता हूँ, मैं तुझे एटीट्यूड सिखाता हूँ, मैं तुझे वे ऑफ लाइफ सिखाता हूँ जो आउट ऑफ द क्रिकेट फील्ड होगी। तो यही तो पूछ रहे हैं, कब आउट ऑफ सिखाएंगे? क्रिकेट फील्ड होगी। वो ये पूछ रहे हैं कब when सिखाएंगे? I come in the policy making, ठीक है। मैं पॉलिसी मेकिंग में आऊंगा तो मैं देख यार जितनी चीजें हैं मैं तुझे बताई हैं मैंने, ये विदाउट पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, उसके लिए मुझे जॉब के आने के लिए जरूरत नहीं। देखो मैं ऑनेस्टली, देखो मैंने नाज़रीन के लिए किया ना, देखो यार मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं ये रिग्रेट नहीं करना चाहता यार कि कल वो 12 साल के हो जाए और मैं 8 साल घर पे ना हूँ। बिल्कुल।
दैट्स ट्रू। देखो मैंने आगे 20 साल 22 साल क्रिकेट खेली है मैंने, फर्स्ट क्लास को मिला के। मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारा। मुझे पहले दफा पता चला कि यार मेरी फैमिली के ये प्रॉब्लम है जब तक मैं घर नहीं वापस आया। तो यार व्हाई डू यू वांट मी टू मिस आउट द टाइम ऑफ माय किड्स, कि जो मेरे बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं जी मुझे ग्राउंड लेके जाओ, मुझे साइकिल लेके दो, मेरे पीछे भागो। वो घोड़े मैंने इसलिए बचाए थे थोड़े बहुत कि यार कल मिकाइल और मुजद्दद ने भागना है तो मैं उनके पीछे भाग सकूं। क्या बात। तो इसलिए मैंने वो 3 साल गिव अप किए अपनी ज़िंदगी के कि यार ये घोड़े मैंने बच्चों को लिए बचा लेता हूँ कि कल मुझे उनके पीछे भागना पड़ना। कल वो कहना बाबा मुझे पकड़ें तो बाबा जी व्हील चेयर पर बैठे हैं। सही बात समझा नहीं? बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। बाबा उधर बैठा हुआ है, ये ना हो। That's तो मैं ग्राउंड जाता हूँ, आज मैं बच्चों को लेके जाता हूँ। और अब पूछें और ये बहुत सारे दुनिया बेचारी ये नहीं जानती, मैं पूरा टाइम बच्चों को देता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि एक ग्राउंड पे जाके वो गिर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, और उनका जो पेचा मैं डालता हूँ उनके साथ। जो हमारे बच्चे बेचारे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं हमारे रोडों पे, उनको मैं बुला लेता हूँ। आ जाओ। मैं कहा आ जाए यार, देखो यार, मैंने कहा तुम मुझसे ज़्यादा तगड़े हो, तुमने लगवाने में 7-8 चक्कर ग्राउंड के। उन्होंने कहा सर उससे हमें क्या फ़ायदा। मैं कहा देखो पर चक्कर पैसे मिलेंगे। ठीक है। दूसरा एक काम करो, मेरे बच्चे हैं थोड़े थोड़े सॉफ्ट, तुम वो बड़े रगड़ टाइप से, इनकी फैंटी लगाओ। आ जाओ। उनका काम भी हो गया, मेरे बच्चों का काम भी हो। बस शाम 7 बजते नहीं ना, मेरे बच्चे इतने थके होते हैं, चलो जी। इतने थके होते हैं, जाके सो जाते हैं। क्या बात। सो मस्ट इन्वेस्ट टाइम इन योर किड्स, बिकॉज ये ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी और गोल्स में इतना मगन हो गए, वो बन भी गए तो तूने बचपन का बचपन भी खो दिया, Exactly. माँ बाप की खिदमत भी खो दी, That's भाइयों का हक भी नहीं दिया। क्या बात। खुद तू फिर रहा है जी, बन के वजीर सफ़ीर पता नहीं क्या बन के फिर रहा है, और नखट्टू तूने कमाया क्या ज़िंदगी में फिर। ट्रू। इसलिए मैं एकेडमी नहीं करता। क्या बात है। आखिरी सवाल लेते हैं जी, फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम का असल वक्त खत्म हो गया। आखिरी सवाल है सर आपके लिए कि माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द रीजन फॉर हिम नॉट बिकमिंग चीफ सिलेक्टर, सिंस देयर वर सो मेनी रूमर्स गोइंग अराउंड एंड इवन ही मेंशन्ड in an interview that he had talks with the PCB. So what led to him not being the chief selector? I will be the one who's going to make a chief selectors. हाय वाह, क्या बात है। किंग मेकर की बात हो रही है यहाँ पे, किंग बनने की बात नहीं हो रही। नहीं यार, इंशाल्लाह मौका दिया अल्लाह ने, एनर्जी दी हुई, ताकत दी हुई है, दिल साफ दिया हुआ है, पर्सपेक्टिव बड़े क्लियर हैं। मैं चाहता हूँ यार मेरे मुल्क की टीम, क्रिकेट जो है ना, ये नए दौर की चैरिटी है। बिल्कुल। इस चैरिटी को मैं चैरिटी नहीं, वायबल बिजनेस बना के खड़ा करके जाऊं, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें यार चलो हमारा कोई क्रिकेटर आया था, पैसे हमारी इंडस्ट्री को खड़ा करके गया, मैं इंडस्ट्री को बना के गया हूँ। इंडस्ट्री खड़ी होगी, एम्प्लॉयमेंट आ गई है, बच्चे हमारे पैसे बना रहे हैं, माँ बाप को फिक्र नहीं है, महंगाई का दौर है। मैं नहीं चाहता यार कोई बच्चा क्यों स्ट्रगल करे यार। एग्जैक्टली। यार बूट होने चाहिए यार, कपड़े होने चाहिए। ट्रू। क्यों नहीं होने चाहिए यार मुझे तकलीफ होती है, मैं खुद नीचे से ऊपर आया हूँ, ऐसे ही मुझे तकलीफ होती है यार किसी के पास ना हो। मैं चाहता हूँ जो मैं पहनता हूँ, अल्लाह करे मैं कसम से मैं दिल करता, तू भी पहन। क्या बात। दैट्स वंडरफुल एज वेल। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आपके साथ हमेशा कॉन्वर्सेशन करके कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं एक और बात बहुत ज़्यादा अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, वो ये है कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो मुल्क के लिए पेन लेते हैं। अब ये जैसे अभी शोएब भाई ने बात की कि यार मैं क्रिकेट ग्राउंड देखता हूँ तो मुझे वो अपनी तकलीफ याद आ जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग जो अभी भी शायद टीवी के सामने बैठे होंगे, उनकी इस तरह की ज़रूर कुछ मेमोरीज होती हैं जिनको वो पास करके निकले होते हैं, जिनमें से वो बाउंस बैक करते हैं, फाइट करते हैं।